एपिसोड 12 वेलकम बैक होम। जैसे ही वो लोग अभय के घर पहुँचे, अभय गाड़ी से बाहर उतरा अपने घर के अंदर जाने के लिए, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कृषिका उसके पीछे नहीं आ रही है। तो वो वापस कार के पास गया और कार की विंडो पर नॉक करते हुए बोला, चलो घर आ गया है, आ जाओ अंदर चलते हैं, कार से बाहर आओ। तो कृषिका ने उसे बदले में जवाब दिया, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अपने महल वापस जाना है। अपने ड्राइवर से कहो मुझे मेरे महल छोड़ दें। उसने बिना अभय की तरफ देखे जवाब दिया। तो अभय ने फिर से ताक खींचते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो और घर के अंदर चलो, माँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अभय ने सख्त लहजे में उससे कहा। तो कृषिका अब भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही। वो बोली, नहीं, मैं तुम्हारे इस छोटे से घर में नहीं रहूँगी, मुझे मेरे महल जाना है, मुझे वहीं रहना है अपने घर पर। कृषिका भी अपनी ज़िद पर अभी भी अड़ी हुई थी। अभय ने हार मानते हुए कार का दरवाज़ा खोला और कृषिका का हाथ कस के पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बाहर खींच लिया। तुम जैसी ज़िद्दी और घमंडी लड़कियों को सुधारना मुझे अच्छी तरह से आता है। ये कहते हुए वो उसे दरवाजे तक खींच कर लेकर गया और फिर उसने घर का दरवाज़ा नॉक किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो गीतांजलि अपने हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी थी, क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों की आरती उतारनी थी। उसने उन दोनों के माथे पर तिलक लगाया और प्यार से बोली, वेलकम होम बच्चों। अभय झुककर अपनी माँ के पैर छूने लगा, लेकिन कृषिका ने नहीं झुकी। तो अभय ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे भी झुकाया और ना चाहते हुए भी कृषिका को भी गीतांजलि के पैर छूने पड़ गए। उसने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। गीतांजलि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर वो दोनों घर के अंदर आ गए। अंदर आते ही कृषिका सीधा अभय के कमरे में गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। ये देखकर गीतांजलि घबरा गई और तुरंत दूसरे कमरे में अभय मौजूद था, उस कमरे में जाकर उससे बोली, अभय बेटा, कृषिका ने को तो कमरे में बंद कर लिया है। तू तो जानता है ना उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर कुछ गलत कर ले हो। तो अभय ने अपनी माँ को शांत करते हुए, शांत हो जाओ माँ, वो इतनी नाजुक दिल की नहीं है कि वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले। उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाना आता है, दूसरों को परेशान करना आता है। खुद को तो वो कभी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद से बहुत प्यार करती है। आप उसकी चिंता मत करो, आप आराम करो जाकर, आप सुबह से बहुत थक गई होंगी। अभय ने फाइल पढ़ते हुए अपनी माँ से कहा, हाँ वैसे तुमने सही कहा, वो इतनी मासूम तो है नहीं। गीतांजलि ने भी अभय की बात पर हामी भरी और फिर कमरे से बाहर चली गई। 3 घंटे बीत गए, लेकिन कृषिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। गीतांजलि भी लगातार उस कमरे के बाहर इधर उधर टहल रही थी। उसने कई बार कोशिश करी कि वो कमरे के दरवाजे पर खटखटाए और कृषिका के हालचाल पूछे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। थक हार कर इस बार उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटा ही लिया, लेकिन उसे अंदर से कृषिका का कोई जवाब नहीं मिला। कृषिका का जवाब ना मिलने पर गीतांजलि बहुत घबरा गई और दौड़ती हुई अभय के पास गई। अभय बेटा, कृषिका दरवाज़ा नहीं खोल रही है और ना ही वो मेरी किसी बात का कोई जवाब दे रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। तू चल मेरे साथ, दरवाज़ा खुलवाओ उससे। वो फिर से अपनी माँ को शांत करते हुए बोला, माँ आप क्यों इतना चिंता कर रही हैं उस लड़की के लिए जो आपकी इज्जत करना भी नहीं जानती, हर बार आपको उल्टे जवाब देती है। आप उस बदतमीज लड़की की इतनी परवाह क्यों कर रही हैं फिर? अभय ने लैपटॉप को साइड में रखते हुए अपनी माँ से कहा। गीतांजलि को उसके शब्द सुनकर झटका लगा। वो उससे डांटने लगी, अभय ये क्या कह रहा है तू? वो तेरी पत्नी है और तुझे उसकी कोई चिंता नहीं है? मेरा दिल काँप रहा है और तू अभी भी गुस्सा कर रहा है। अरे तू चल मेरे साथ, दरवाज़ा खुलवा, कहीं कुछ हो ना जाए उसे। उसने अभय को डांटा और अपने साथ खींच कर कृषिका के पास जाने लगी। माँ आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आप इतनी परेशान मत होइए। अब जानती हैं ना वो कितनी मोटी और चिड़चिड़ी है, शायद वो जानबूझकर आपको जवाब नहीं दे रही है। अभय ने अपनी माँ को समझाया, वो बात को संभालने की कोशिश करने लगा। तो गीतांजलि वापस रुकी और बोली, अभय मेरी बहू को इतना मत सता दो, वो बेचारी बहुत भोली सी है, हाँ थोड़ी चूजी है, उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तो बात पर उसे बेइज्जत करेगा। उससे प्यार से बात किया कर, उसे प्यार से समझाया कर। अभय को अभी भी गीतांजलि समझा ही रही थी। तभी अभय बीच में बोल पड़ा, आप गलत हो माँ, आपने गलत कहा मुझे कि मैं उससे प्यार से बात करूं, क्योंकि वो प्यार से बात करने के लायक ही नहीं है। वो इस काबिल ही नहीं है कि कोई उससे प्यार से बात करे। वो 1 नंबर की जंगली बिल्ली है और जंगली लोगों को ना
ऐसे ही सुधारा जाता है। अभय अपनी माँ को क्लियर कर वापस अपने कमरे में जाने लगा तो गीतांजलि ने कहा, तुझसे तो बहस करनी ही बेकार है, छोड़ ये बात और जल्दी से फ्रेश होकर मेरे साथ चल। खाना खिला देते हैं कृषिका को, उसे दवाई भी खिलानी है हमें, बेचारी ने कुछ ठीक से खाया ही नहीं है, बहुत कमज़ोर हो गई है, गीतांजलि ने कहा और कमरे से बाहर जाने लगी। उसके वहाँ से जाते ही अभय ने राजा राजेंद्र को फ़ोन किया और कृषिका की कंडीशन के बारे में उन्हें बताया। अभय बेटा, प्लीज़ मेरी कृषि की बदतमीज़ी को इग्नोर करो, मैं उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, इसीलिए उसे काफ़ी वक्त लगेगा तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ एडजस्ट करने में, राजेंद्र ने अभय से कहा। तो उसने समझदारी से जवाब दिया, मैं समझता हूँ सर, और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कृषिका को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा, उसका ख्याल रखूँगा, अब भरोसा रखिए मुझ पर। अभय ने उन्हें आश्वासन दिया। ठीक है बेटा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। ये कहते हुए अभय ने कॉल काट दी और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद अभय फ्रेश होकर तौलिए से अपने चेहरे और हाथ को पोंछते हुए बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर जाने से पहले वो अपने कमरे की ओर गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से उसे कोई जवाब नहीं आया। तो वो बोला, कृषि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, अगर देखो तुमने दरवाज़ा नहीं खोला ना तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। उसने कृषिका को चेतावनी दी, मगर अब भी उसने कृषिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने फिर से उसे आवाज़ लगाई, कृषि तुम सुन रही हो ना, मैं सच में दरवाज़ा तोड़ दूंगा, फिर मत कहना मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। अब तो अभय का दिल भी घबराने लगा था कृषिका का जवाब ना सुनकर। तभी गीतांजलि भी वहाँ आ गई और बोली, क्या हुआ, लड़की दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, कहीं इसने सच में खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। इस बार गीतांजलि घबराने लगी। तो अभय ने कहा, पता नहीं माँ, अब पीछे हटी, मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ। ये कहते हुए अभय ने दरवाजे पर ज़ोर से लात मारी और दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा टूटा, माँ बेटे दोनों हैरान रह गए, क्योंकि कृषिका बेहोश हालत में नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। अभय और गीतांजलि तुरंत उसकी तरफ भागे उसे संभालने के लिए। गीतांजलि ने कृषिका का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे हिलाने लगी, मगर तभी अभय ने कहा, माँ हटिए, मैं इसे ऊपर बेड पर लिटा देता हूँ। गीतांजलि कृषिका के पास से हटी और उसके पास बेड पे जाके बैठ गई। उसका माथा सहलाते हुए बोली, ओ गॉड, इसका माथा कितना तप रहा है बुखार से, इसे बहुत तेज बुखार हो गया है अभय, तो जल्दी से डॉक्टर को बुला। ये सुनकर अभय ने अपनी माँ की बात पर हामी भरी और डॉक्टर को वापस कॉल करके घर बुला लिया। अभय, मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी कि कृषिका की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी। इस बार गीतांजलि अपने बेटे को डांटने लगी, पर अपनी गलती मानकर वो चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। आई एम सॉरी माँ, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, उसने धीरे से कहा और कृषिका की ओर दया के भाव से देखने लगा। उसे कृषिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। उन्होंने कृषिका को चेकअप किया और उनसे कहा, ये काफ़ी स्ट्रेस में है, आप लोग प्लीज़ इनके खाने पीने का ख्याल रखिए और इनकी नींद का भी ख्याल रखिए। बुखार चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि और इन्हें बहुत तेज़ बुखार भी हो रहा है, शायद ये पानी में भीग गई हैं। इतना कहकर डॉक्टर ने उनसे कहा, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप ये दवाइयाँ इनको दे दीजिएगा। इतना कहकर अब डॉक्टर ने अभय को एक लिस्ट दी जिसमें दवाइयाँ थी कृषिका की, और फिर अभय डॉक्टर के साथ ही कमरे से बाहर चला गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।